श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर लम्हा उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ले आए। जहाँ पर इंसान को हर बार परखना शुरू कर दिया जाए, वहाँ रिश्तों में दरारें आने लगती है। इसलिए कोई भी इंसान हो, परखने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कमियां तो हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को दूर करने का धीरे धीरे प्रयास कीजिए, ना कि अपने विचार उस पर थोपिए। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वो इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या आपके रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना कमियों के इंसान को ढूंढोगे तो शायद तुम अकेले ही रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो ही जाते हैं। एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी होता है। बिना कमियों के इंसान को ढूंढोगे तो शायद आप अकेले ही रह जाओगे। आपकी गलती होने के बावजूद भी यदि कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वो इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जरूर जानता है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध व दंड भी धर्म ही होता है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी कर देना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप तो किसी निर्बल को सताना है, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। इसलिए जीवन में कोशिश कीजिएगा कि कभी किसी की हाय ना ली जाए। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आपको वक्त दे तो समझ लेना कि आप उसके लिए बेहद खास हो। बातों को अधूरी ही रहने दो। सुना है, बात पूरी होने पर लोग अक्सर खामोश हो जाते हैं। इतने भी मत बदल जाना कि लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए ही तरस जाए। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और वो सच मान बैठी। रिश्ते भी वहां निभाए जाते हैं जहां कद्र एहसास हो, क्योंकि एहसानों के कंधे पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। बहुत सुंदर होते हैं ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारी मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना छोड़ सकते हैं ना ही अपना सकते हैं। जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी रहती है। बातें ही ऐसी होती है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या दिल से ही उतर जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप किसके साथ। हम झुककर रिश्ता क्या निभाने लगे, लोगों ने हमारी औकात ही समझ लिया। रिश्तों के बीच दूरियां तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को ही बोझ समझने लगता है। सच्चे व अच्छे रिश्तों की नींव परवाह से शुरू होती है, ना कि वादों से। आजकल के रिश्तों का दौर कुछ ऐसा हो गया है कि आवाज देनी पड़ती है किसी की आवाज सुनने के लिए। ना जाने क्यों बेजान रिश्ते भी रुकी हुई जिंदगी में जान सी डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने तो रिश्ता ही बदल लिया। अपनों का साथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि वही ऐसे होते हैं जो आपको आपकी कमियों समेत स्वीकार कर लेते हैं। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि फिर उसके पास आई खुशियां भी उसे खुश नहीं कर पाएगी। रिश्ता बनाने वालों की कमी नहीं है, यहाँ अकाल तो
निभाने वालों का पड़ा है। समझ लेते हैं खामोशी को अपने, बोलना पड़ जाए तो फिर वो रिश्ता ही कैसा। श्री कृष्ण ने कहा है कि अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तो वो तब करता है जब कोई पास होकर भी उसके हाल से बेखबर हो। आंतरिक खुशी तो दूसरों को खुशी देने में ही महसूस होती है। परिवार के साथ खाना खाने से अच्छा कोई बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। जो आपके काबिल नहीं है उसके काबिल बनने की कोशिश भी मत करना। जिंदगी में हम कितने भी अमीर और कामयाब क्यों न बन जाए, पर हमें कहीं ना कहीं अपनों का साथ ही सुकून देता है। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बन सकते हैं, पर अगर आप रिश्तों को अहमियत देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन रिश्तों को पाने के लिए बेचैन ही रहते हैं। अपनों का सहारा सबसे बड़ा होता है। दिल से चाहने वाला और कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं वो वक्त तो बीत ही जाता है, पर दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूर महसूस करता है। इसलिए दूसरों की कदर करे और अपने अहंकार को दूर रखे। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि जिससे आपको खुशी तो मिले बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सभी के साथ मिलजुल कर रहिए। क्या पता कब हमारी धड़कन बंद हो जाए और हम किसी से कुछ भी ना कह सके। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि बदला हुआ समय ही हमसे हमारी जिंदगी छीन ले जाता है। किसी ने बहुत खूब कहा था कि जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना बेहतर होता है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन्हें अपने सुख में कभी मत भुलाना। जब किसी इंसान को आपकी जरूरत ना हो तब तक उसके काम में दखल अंदाजी कभी भी मत करना। वक्त बहुत ही अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपका है, नहीं तो कोई भी नहीं। प्यारी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर व कुछ को अपना बना दिया। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वो सपने जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रात लगा दिया करते हैं। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करते हैं, इंसान नहीं। अपना नजरिया बदलो। जिंदगी में हर एक इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से, कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है हमने भी, लोग पल भर में ही पराया कर देते हैं। जिंदगी भी कैसी है, अपनों के ना होने से थमती तो नहीं पर गुजरती भी नहीं। जिंदगी में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना अपने हिस्से के सारे फर्ज बेखूबी निभाते रहते हैं। हमारे खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों की उम्मीद खुद से नहीं बल्कि दूसरों से रखते हैं। कभी हम एक गम से आंसुओं की नदियां बहा दिया करते थे, कभी हजार गम साथ लेकर चला करते हैं। हर जगह अपना मुनाफा देखने वाला, चालाकियां करने वाला इंसान एक वक्त आने पर अकेला ही रह जाता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ते व रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में ही रिश्ते मिल जाते हैं। इसलिए बस चलते रहिए और रिश्तों को निभाते रहिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।